भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट। प्रस्तावना: अर्जुन का द्वंद्व और हमारा जीवन। अगर भगवान खुद आपके सामने खड़े होकर कहें कि काम मत छोड़ो बल्कि सही तरीके से काम करो, तो क्या आप मानेंगे? अर्जुन भी यही सोच रहा था। अगर ज्ञान सबसे बड़ा है, अगर मन की शांति ही लक्ष्य है, तो फिर यह खून खराबा और युद्ध क्यों? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य को समझेंगे जो आपकी वर्क लाइफ, आपके तनाव और आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग की। ये अध्याय हमें सिखाता है कि काम करना क्यों जरूरी है और सही तरीके से काम कैसे करें। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो कॉर्पोरेट लीडर्स और सफल लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 अर्जुन का प्रश्न, ज्ञान या कर्म? अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों झोंक रही हैं? आपकी बातें मिलीजुली लग रही हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मुझे साफ साफ बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। विचार कीजिए, ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका है। अगर शांति चाहिए तो ऑफिस की चिक-चिक क्यों? अगर पैसा हाथ का मैल है तो दिन रात मेहनत क्यों? क्या मैं सब छोड़कर हिमालय चला जाऊं या इस कंपटीशन में फंसा रहूं? हम अक्सर सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है सब छोड़ देना, लेकिन कृष्ण यहां हमें चौंका देते हैं। कृष्ण का उत्तर, निष्क्रियता का भ्रम। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में 2 ही निष्ठाएं हैं, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म। वे एक कड़वा सच बताते हैं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम आपसे जबरदस्ती काम करवाते हैं। आप अगर हाथ पर हाथ धरकर बैठ भी जाएं तो आपका मन कर्म कर रहा है। जो व्यक्ति ऊपर से तो काम छोड़ देता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, कृष्ण उसे मिथ्याचारी ढोंगी कहते हैं। सीख: कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म को जीना समाधान है। 4 यज्ञ चक्र, हम समाज के कर्जदार हैं। यहां कृष्ण एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, यज्ञ। वे कहते हैं कि सृष्टि एक चक्र है। देवताओं, प्रकृति को तुम दो, प्रकृति तुम्हें देगी। जो व्यक्ति समाज से लेता तो बहुत कुछ है, लेकिन बदले में अपना योगदान कर्म नहीं देता, वो चोर के समान है। उदाहरण: एक किसान अनाज उगाता है, सैनिक सीमा पर खड़ा है, सफाई कर्मचारी सड़क साफ कर रहा है। अगर आप अपना निर्धारित काम स्वधर्म नहीं कर रहे तो आप इस ब्रह्मांड के चक्र को तोड़ रहे हैं। 5 कर्म योग का असली सूत्र, निष्काम कर्म। अब आता है अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कृष्ण कहते हैं, तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, अर्थात फल की आसक्ति छोड़कर निरंतर अपना कर्तव्य करो। इसे गहराई से समझें। एक, पढ़ाई करो, लेकिन सिर्फ टॉप करने के दबाव में नहीं, बल्कि सीखने के आनंद के लिए। जब आप रिजल्ट का बोझ हटा देते हैं तो आपका दिमाग 100% काम पर फोकस कर पाता है। 2, जॉब करो, लेकिन सिर्फ सैलरी क्रेडिट होने के इंतजार में नहीं, अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दो। रहस्य: जब आप फल की चिंता छोड़ते हैं तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है और बिना स्ट्रेस के किया गया काम हमेशा बेस्ट होता है। 6, लोक संग्रह लीडरशिप का पाठ। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझे देखो, मुझे इन तीनों लोकों में कुछ भी पाना बाकी नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म करना बंद कर दूं तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग वैसा ही करते हैं। अगर आप एक पिता हैं, एक बॉस हैं या एक बड़े भाई हैं, याद रखिए, लोग आपकी बातों को नहीं, आपके काम को फॉलो करते हैं। समाज को सही दिशा देने के लिए आपको सही कर्म करना ही होगा। 7 दुश्मन कौन है? काम और क्रोध। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु, इंसान न चाहते हुए भी पाप या गलत काम क्यों करता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती लगा रहा हो? कृष्ण जवाब देते हैं, इसका कारण है काम, लस्ट, डिजायर, और क्रोध, एंगर। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये सब कुछ निगल जाने वाला दुश्मन है।
जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, वैसे ही इच्छाओं से हमारा ज्ञान ढका रहता है। हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। समाधान: इंद्रियों को वश में करो, मन को बुद्धि से जीतो और बुद्धि को आत्मा में लगाओ। 8 प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू करें? 1. स्वधर्म पहचानें, दूसरों की नकल मत करें। परधर्मो भयावह, दूसरे का काम चाहे वो कितना भी अच्छा दिखे, उसे अपनाने से बेहतर है अपना छोटा और अधूरा काम पूरी लगन से करना। 2. प्रक्रिया पर ध्यान दें, सुबह उठकर ये मत सोचे कि आज $1000 कमाने हैं, ये सोचें कि आज मुझे अपनी स्किल्स को बेहतर कैसे बनाना है। 3. समर्पण, अपने हर काम को ईश्वर या मानवता को समर्पित कर दे। जब काम सेवा बन जाता है तो वो बोझ नहीं रहता। 9. निष्कर्ष और वो सीक्रेट। दोस्तों, अध्याय 3 का वो सीक्रेट ये है: एफिशिएंसी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बीइंग मोर प्रेजेंट। कार्यकुशलता ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि काम के दौरान पूरी तरह मौजूद रहने में है। जब आप फल की इच्छा छोड़ते हैं तो आप भविष्य की चिंता और भूतकाल के पछतावे से मुक्त हो जाते हैं। आप वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान ही वो जगह है जहां चमत्कार होते हैं। आज का सवाल: क्या आप आज का कोई एक काम बिना रिजल्ट की चिंता किए सिर्फ खुशी के लिए कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको गीता का ये सफर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के साथ, जहां कृष्ण अपने अवतारों का रहस्य खोलेंगे। जय श्री कृष्णा।